स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल नंबर 19 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. इस क्वेश्चन में आपके पास दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहे हैं कि एक बोट है, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई है 10 आवर्स में, राइट। ये दोनों की एडिशन बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है इस बोट ने 10 आवर्स में कंप्लीट किए हैं। अब सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि बोट जो है ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है दोनों ऐड करके 13 आवर्स में कवर कर रही है, राइट। सो आपने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है, दैट मीन्स कि जो ये नदी है इसकी स्पीड बतानी है और साथ में ही आपने बोट की जो स्पीड है वो भी बतानी है स्टिल वाटर में, राइट। सो पहले हम अपनी अजम्पशंस देख लेते हैं। सो मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो x है। सो लेट दी स्पीड ऑफ बोट in still water be x किलोमीटर पर आर, और जो स्पीड है स्ट्रीम की उसे मैं y अज्यूम कर लेती हूं। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आर, राइट। अब अगर हम अपनी कंडीशन देखें, राइट, तो हमारे पास ये जो स्ट्रीम है, अब ये जो हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर तो बोट जो है ये डाउन स्ट्रीम जाती है, मतलब कि नीचे की तरफ जाती है, तो ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है वो नदी के बहाव के साथ चलेगी, मतलब कि नदी का बहाव जो है इसकी स्पीड को एनहेंस करेगा, राइट। और अगर ये बोट जो है ये अपस्ट्रीम जाती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है और नदी के बहाव के ऑपोजिट जाती है, तो नदी का बहाव जो है इसकी स्पीड को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। सो अगर मैं ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ये डाउनवर्ड कहती हूँ, राइट, कि स्ट्रीम जो है ये डाउनवर्ड जा रही है, तो ऑब्वियसली जो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, इसमें जो स्ट्रीम की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है ऑब्वियसली ये एडिशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, सो ये जो नदी का बहाव है ये इसके ऑपोजिट जाएगा, दैट मीन्स कि इसकी स्पीड जो है इसमें से बोट की स्पीड में से आप माइनस कर दोगे। अपनी इक्वेशंस बनाने के लिए अब हम केस 1 देखते हैं। तो केस 1 में ये कह रहे हैं कि जो बोट है, ठीक है, इसने 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 10 आवर्स का टाइम लिया है, राइट। सो टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये हमारे पास 10 आर आ रहा है, राइट। हमें पता है कि हमारे पास जो स्पीड होती है, राइट, सो वी कैन राइट, वी नो दैट स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट। और हमारे पास टाइम गिवन है, राइट, तो हमने ये जो सारा का सारा फॉर्मूला है ये अकॉर्डिंग टू द टाइम बनाना है। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू ये स्पीड जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, सो इट विल बी डिस्टेंस बाय
स्पीड हो जाएगा, राइट। अब ये जो टाइम का फॉर्मूला आया है, अब हम इसे यहां पे पुट करेंगे। सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर divided by speed of boat upstream plus distance of 44 kilometer by speed of boat डाउनस्ट्रीम, राइट। सो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास टोटल जो टाइम लगा है इन दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने के, उसके इक्वल आएगा। सो इट विल बी 10 आवर्स, राइट। अब डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, डेफिनेटली ये 30 हो जाएगा, 30 बाई स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ये हमने यहीं पे प्रिडिक्ट किया है, x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर, श्योरली ये 44 आ गया, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, सो ये x प्लस वाई आ जाएगी, और ये टोटल 10 के इक्वल आ गया, राइट। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब सेकंड केस से मैं सेकंड इक्वेशन बना लूंगी, राइट। सो केस सेकंड में कह रहे हैं कि जो टाइम टेकन है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, ये 13 आवर्स है, राइट। सो यू कैन राइट टाइम टेकन टू गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन to go 55 kilometer downstream, it is 13 hours, 13 घंटे का टाइम है, राइट। सो टाइम का ऑब्वियसली हमने ऊपर ही फॉर्मूला बनाया हुआ है, सो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, दैट इज 40 किलोमीटर divided by speed of boat upstream, right, plus अब second distance that is 55 kilometer, so distance of 55 kilometer divided by speed of boat डाउन स्ट्रीम, राइट। सो ये टोटल किसके इक्वल आ गया, इट इज 13 आवर्स के इक्वल आ गया, राइट। डिस्टेंस हमारे पास 40 है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, ये x माइनस वाई आ जाएगा, प्लस डिस्टेंस 55 है, राइट, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, ये x प्लस वाई आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब ये जो मेरे पास इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, इन्हें हमने रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में लेके आना है। जो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशंस आएंगी दैट आर, अब इक्वेशंस लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन इज 30 बाय x माइनस वाई प्लस 44 बाय x प्लस वाई इक्वल टू 10, राइट। और सेकेंड इक्वेशन 40 बाय x माइनस वाई प्लस 55 बाय x प्लस वाई, ये इक्वल टू 13 आ रही है। इस इक्वेशन से मैं पहले 30 कॉमन निकाल लूंगी, राइट। तो इक्वेशन में ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय x माइनस वाई, राइट। और इससे 44 कॉमन निकाल लूंगी, सो 44 1 बाय x प्लस वाई बन गई, ये इक्वल टू 10 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें से
40 निकाल लेंगे, सो 1 बाय x माइनस वाई आ गया, प्लस 55 कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस वाई आ गया, राइट, और ये इक्वल टू 13 आ गया, राइट। अब ये जो 1 बाय एक्स माइनस वाई है और 1 बाय एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इसे मैं u और v अज्यूम कर लूंगी ताकि ये जो मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है इसे मैं लीनियर फॉर्म में लेके आ सकूं, राइट। सो यू कैन राइट लेट 1 बाय एक्स माइनस वाई इट इज u and 1 by x plus y it is v. So ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. So इक्वेशन 1 and 2 becomes, so हम वैल्यूज पुट कर देंगे. सो फर्स्ट केस में 1 by x माइनस वाई की वैल्यू u आ जाएगी, प्लस सेकेंड केस में 44 1 बाय एक्स प्लस वाई की वैल्यू v आ जाएगी, राइट, इक्वल टू 10. नेक्स्ट इक्वेशन, सो 40, ठीक है, 1 बाय एक्स माइनस वाई u बन गया, प्लस 55 1 बाय एक्स प्लस वाई v बन जाएगा, इक्वल टू 13 आ गया. इस इक्वेशन को थर्ड कह लेती हूँ और इस इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन कह लेती हूँ. अब जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मैं u की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो इक्वेशन 3 इज 30u प्लस 44v इक्वल टू 10. सो जो ये 44v है इसे मैं इक्वल टू के जब दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो 30u इक्वल टू 10 माइनस 44v आ गया. ये जो 30 है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी. 10 माइनस 44v बाय 30 आ गया. u की वैल्यू आ गई है, इसे अब हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4. ये जो हमारे पास u की वैल्यू आई है इसे अब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, राइट. तो इक्वेशन 4 इज 40u प्लस 55v इक्वल टू 13 है, राइट. तो इसमें जब हम पुट करेंगे सो श्योरली 40u 10 माइनस 44v बाय 30 आ गया, राइट, प्लस 55v इक्वल टू 13 आ गया. ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया. अब ये जो 3 है इसे हमने कैंसिल आउट करने के लिए होल इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ इक्वेशन कह लेती हूँ. फिफ्थ इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं कंप्लीट इक्वेशन लिख लेती हूँ. सो 4 इंटू 10 माइनस 44v बाय 3 आ गया, प्लस 55v इक्वल टू 13, ठीक है. इसे ब्रैकेट में ले लिया और इंटू 3 कर दिया. अब हम इंडिविजुअली इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 इंटू 3 इंटू 10 माइनस 44v बाय 3 प्लस 55v इंटू 3 आ गया, इक्वल टू 13 इंटू 3 बन जाएगा. सो 3 वन द 3 आ गया. 4 इंटू 10 40 बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 44v 176v आ गया. 55v इंटू 3 इट विल बी 165v इक्वल टू 13 इंटू 3 39 आ जाएगा, राइट. ये जो 40 है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा. माइनस 176v प्लस 165v इक्वल टू 39 माइनस 40 आ गया. माइनस 176v प्लस 165v, योर आंसर विल बी माइनस 11v. 39 माइनस 40 माइनस 1, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया और v की वैल्यू 1/11 आ गई. अब हमने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो v की वैल्यू आई है, यू कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3. So third equation is 30u plus 44v equal to 10. v की वैल्यू
पुट करेंगे, सो 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10. So 11 1 the 11 4 the 44, right? So 30u plus 4 equal to 10. So ये जो 4 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा. So 30u इक्वल टू 10 माइनस 4 आ गया. 30u इक्वल टू 6 आ जाएगा. So u की वैल्यू 6/30 आ गई. 6 1 the 6, 6 5 the 30. तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? इट इज 1/5. u की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ रही है और v की वैल्यू 1/11 आ रही है. हमारा मेन टारगेट जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? तो हम u और v की हेल्प के साथ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब u जो है वो 1/x माइनस y के इक्वल है, राइट? u की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ रही है इक्वल टू 1/x माइनस y आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 इंटू 5 आ गया. सो 1 इंटू एक्स, एक्स बन जाएगा. 1 इंटू वाई श्योरली माइनस वाई आ गया. 1 इंटू 5 आ गया. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, राइट? और v से जो है हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो v इक्वल टू 1/x प्लस वाई. सो v की वैल्यू 1/11 है इक्वल टू 1/x प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन. सो 1 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इंटू 11. सो 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया. 1 इंटू वाई, वाई आ गया. 1 इंटू 11. ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. सो यू कैन राइट फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 5, राइट? इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 6 बोल लेती हूँ, राइट? और नेक्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 11. इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 7 कह देती हूँ, राइट? दोनों को आप ऐड कर दोगे, सो ये कैंसिल हो गया और x प्लस एक्स 2x आ गया इक्वल टू 5 प्लस 11 16. x इक्वल टू 16/2. 2 1 the 2, 2 8 the 16 आ गया. सो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है. ये जो x की वैल्यू आई है इसे अब हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6. सो इक्वेशन 6 x माइनस वाई इक्वल टू 5 है. so, आपने x की वैल्यू पुट कर दी. 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया. सो 8 जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. सो 5 माइनस 8 आ गया, राइट? माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3 आ गया. ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया. सो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है. अगर हम बात करें तो हमारे पास x जो था वो स्पीड ऑफ बोट थी इन स्टिल वाटर. सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये हमने x अज्यूम की थी, राइट? और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 8 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमने y अज्यूम की थी और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर.